ये चोर ये चोर ये चोर 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 मचाए शोर, ये चोर 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 मचाए शोर। भाई आज का जो हमारा मीटिंग का एजेंडा है वो ये है कि आज सारे लीडर हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आज पूरे इंडिया से आई थिंक सारे लीडर यहाँ पर है। तो मेरी सोच ये है कि यहाँ मेरे सामने 200 लीडर नहीं तो पूरा इंडिया बैठा हुआ है। हम जिस हिसाब से काम करते हैं आईटी सेक्टर में, राइट। मैं खुद एक आईटी डेवलपर हूँ। मैंने एवी आईटी किया, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की, उसके बाद रिजाइन करके इंडियन गवर्नमेंट को आईटी सेगमेंट के अंदर 18 कंट्री में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। उसके बाद हमने 2016 के अंदर इंडोनेशिया से ये वाजपेयी की सोच के साथ इसको चालू किया था। 2016 में हमने जब चालू किया, सबसे पहला सेगमेंट हमने स्टार्ट किया आईटी, उसके बाद चालू किया हमने डीएमटी। डीएमटी मीन्स डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। उसके बाद हम लोग मूवी इंडस्ट्री में आए, फर्स्ट क्लास प्रोजेक्ट्स में आए, फिशरी स्टार्ट किया 2019 में, स्पोर्ट्स इवेंट्स हमने स्टार्ट किए, प्रो जूनियर कबड्डी लीग, बॉक्सिंग, राइट। फिर हमने फिशरीज गेम का भी स्टार्ट किया 2021 से। 2025 में भी हमारा प्लानिंग है आईपीओ लाने का। इसके लिए हमने अभी तक 7 कंपनी रजिस्टर की है, जिसमें से 5 लिमिटेड है और 2 प्राइवेट लिमिटेड है, राइट। ये हमारी मेन पेरेंट कंपनी है ट्रू वन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसमें हमारा जो मेन बिजनेस है वो है आईटी सर्विसेज का। आईटी सर्विसेज मीन्स हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। जैसे कि मान के लोग दुबई, सब लोग गए, दुबई का ई मॉल है, तो ई मॉल की पूरी सॉफ्टवेयर की डिजाइन हमारी है, हमने डिजाइन की है। बैंकॉक है, बैंकॉक के अंदर जो आईटी हब बना है वो भी पूरा स्ट्रक्चर हमारा है। तो उस हिसाब से मल्टीपल अदर डिफरेंट 18 कंट्रीज में हम लोग वर्क करते हैं आज की डेट में। और जो भी हमारा आईटी का बिजनेस है वो सारा कॉर्पोरेट सेगमेंट है, नेशनली वर्क हम लोग नहीं करते। प्लस इसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट, जैसे मान के तो आप कैब सर्विस है, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी सप्लाई, ये सारी हमारी खुद की इन हाउस एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग काम करते हैं। और वाजपेयी इंडिया की पहली ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर सारे सेगमेंट आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे। उसके बाद हमारी एक कंपनी है ट्रू वन एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में हम लोग पीआर का काम करते हैं। पीआर मीन्स के कोई भी कंपनी अपना प्रमोशन करवाना चाहती है या कोई भी मूवी की ब्रांडिंग है, तो वो सारा काम हम लोग इस कंपनी में करते हैं। उसके बाद हमारी एक कंपनी है ट्रू वन कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी में हमारा काम है मेन पावर का। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, उसको हम लोग मेन पावर सप्लाई करते हैं, राइट। उसके बाद हमारी एक कंपनी है ट्रू वन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। इस कंपनी में हमारा काम है होटल्स का, राइट, टूर्स एंड ट्रैवल्स का, टिकट बुकिंग, बस बुकिंग, ये सारी चीजों का। एफएमसीजी, ट्रू वन एफएमसीजी प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में हमारा काम है ग्रोसरी सप्लाई एंड फूड मार्ट है, इस पे हम लोग काम करते हैं। ट्रू वन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड होटल कॉन्सेप्ट है, ये अभी हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चला रहे हैं। इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग हमने अभी तक नहीं की है। डिस्प्ले में यूफोरिया, ये हमारा कपड़े का ब्रांड है। जो हमारा क्लोथिंग है, वुमेन्स क्लोथिंग, जेंट्स क्लोथिंग, इसकी खुद की हमारी मैन्युफैक्चरिंग है और हम लोग सप्लाई करते हैं, राइट। उसके बाद वाघ बाजार है, ये हमारा मार्ट है इसी के नाम से। टू वन एंटरटेनमेंट के नाम से अभी तक हम लोग एंटरटेनमेंट सेगमेंट में 3 मूवीज ऑलरेडी बना चुके हैं, राइट। और 4th मूवी राम गोपाल वर्मा के साथ गवर्नमेंट अभी ऑन प्रोडक्शन है। ट्रू वन वर्ल्ड स्पोर्ट्स लिमिटेड, इसमें हम लोग प्रो जूनियर कबड्डी सीजन लीग 1 2022 में की, अभी 2023 में सीजन 2 किया और 25 नवंबर 2023 को इंडिया की पहली प्रो वुमेन सीनियर कबड्डी लीग होगी अहमदाबाद में। तो आज तक इंडिया में कभी नहीं हुई। फर्स्ट क्लास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसमें हमारा लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है सारा। इसमें हम लोग सेकंड लोडर पे काम करते हैं, फर्स्ट माल और लास्ट माल अभी वर्किंग नहीं कर रहे। टेस्ट ऑफ माउंट टॉम, इसमें हमारा काम रेस्टोरेंट्स का है और फूड डिलीवरी। जैसे हम लोग जोमेटो स्विगी यूज करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग टॉम का यूज करते हैं। ओमेगा एयरलाइंस,
इसके हमने एक कंपनी की जो सेल होने पे थी, तो उसके 100% सेल और लाइसेंसेज हमने लेके रखे हैं। ये कंपनी में ऑपरेशनल अभी आज की डेट में कुछ भी नहीं है। इन फ्यूचर हम लोग इस सेगमेंट में भी आ सकते हैं। ये हमारा बिजनेस मॉडल है। जिस हिसाब से हम लोग बिजनेस करते हैं, तो कोई भी बिजनेस है उसमें कंपनी वेयर हाउस, स्टेट वेयर हाउस, डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस, टाउन वेयर हाउस, जिस हिसाब से हम लोग मान के चलो कोई भी रिटेलर है, वो कोई भी ऑर्डर करता है रिटेलर, तो रिटेलर को कैसे सप्लाई पहुंचती है, कंपनी वेयर हाउस से लेकर उसके स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट, टाउन तक ये सप्लाई जाती है पूरी। ये हमारा पूरा वर्किंग पैटर्न है जो हमने अभी तक बिजनेस की बात की कि DMT है या फूड डिलीवरी है, ग्रोसरी सप्लाई है, केल है, और ये काम कैसे करते हैं, राइट, उनका वर्किंग पैटर्न क्या है, उसमें किस हिसाब से बिजनेसेस है, ये आज तक आप लोगों को नहीं पता। आप सबको ये पता है कितने बिजनेसेस चलते हैं, पर कैसे चलते हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या वर्क है, वो आज तक किसी को नहीं पता। तो आज हम लोग उसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे सारे के जो हमारे सेगमेंट काम कर रहे हैं वो किस हिसाब से करते हैं। ये हमारा क्लोथ, कूरियर एंड ट्रांसपोर्ट का है टोटल, राइट। तो मान के चलो हमारी इन हाउस जो यूफोरिया ब्रांड है जिसमें कपड़े मिलते हैं, तो उसमें स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, टाउन और रिटेलर, तो हमारा फिक्स प्राइस के ऊपर हम लोग किस हिसाब से इसको वर्किंग पैटर्न है। जैसे मान के चलो एक दुकानदार है, 100 रुपए की प्रिंट है, तो उसको 15 रुपए फिक्स हम लोग उसे मिलता है एग्जाम्पल के तौर पर। तो उसी हिसाब से टाउन को भी 5% है, डिस्ट्रिक्ट को 3% है, स्टेट को 2% है, जो वेयर हाउस सेगमेंट में रिटेल तक जाता है कस्टमर तक। उस हिसाब से कुरियर में है, उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट का है ये परसेंटेज। जैसे IT में हम लोग आए तो DMT सेगमेंट में आपके ट्रेन टिकट, फ्लाइट, बस, लाइट बिल, होटल रिचार्ज, तो ये सब रिटेलरों के कमीशन है कि जो एक दुकानदार को हम लोग क्या देते हैं, तो उसको क्या मिलता है। ये कुरियर का है, जो फर्स्ट फ्लाइट कुरियर में हम लोग सेकंड ऑर्डर पे आज की डेट में वर्किंग करते हैं, राइट। तो कुरियर हर कोई भेजता है आज की डेट में। तो जो रिटेलर्स के साथ हमारे टर्म्स होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि 0 से लेके 250 ग्राम तक का कोई भी कुरियर नॉर्मल जा रहा है तो 50 रुपीज हम लोग चार्ज करते हैं, वो कस्टमर से चार्ज करते हैं 70 रुपीज, 75, डिपेंड ऑन मार्केट है, राइट। एयर में जाता है तो 60 रुपीज है। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल है कि 2 कहीं तक हम लोग इस हिसाब से वर्किंग करते हैं, राइट। ये हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है जिसे हम लोग सेकंड लोडर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आज की डेट में हमारी एक कंपनी पूरे इंडिया में ऐसी है जो आपको ट्रांसपोर्ट में भी लास्ट में डिलीवरी देगी, और कोई भी कंपनी ट्रांसपोर्ट में आपको लास्ट में डिलीवरी नहीं देती। तो ये भी उसका पूरा बिजनेस मॉडल है। ये फ्रेंचाइजी मॉडल जो अभी हम लोग फ्रेंचाइजी पे जो काम कर रहे हैं, राइट, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फ्रेंचाइजी होती है जो इन हाउस है आपकी, तो उसके अंदर कंपनी पूरा का पूरा एक्सपेंस कंपनी बेयर करती है, उसका मेंटेनेंस, इन्वेंट्री, इंटीरियर, सारी चीज कंपनी मैनेज करते हैं, स्टाफ से लेकर सब कुछ। आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना होता है और उस इन्वेस्टमेंट के बिहाफ में आपको परसेंटेज देते हैं, प्लस ऑन सेल भी मिलता है लाइफ टाइम के लिए। ये हमारा मेन कोर बिजनेस है आज की डेट में, DMT, राइट। DMT बिजनेस मतलब ये है कि एक रिटेलर का मिनिमम बिजनेस आज की डेट में 1 लाख रुपए का मिनिमम होता है, राइट। तो 1 लाख के बिहाफ में हम लोग उसको ट्रांसफर के 0.4% पर GST चार्ज करते हैं, राइट। तो इस बिजनेस का आज की डेट का पर डे का हमारा टर्नओवर 30 से 35 करोड़ रुपए का, राइट। इसमें सिर्फ DMT का ही इतना है। अगर दूसरे सेगमेंट बात करें, रिचार्ज, टिकट बुकिंग, तो वो टोटली डिफरेंट आता है, राइट। अब हम बात करते हैं केब की। मेन चीज केब हमारा किस हिसाब से काम करता है और उसमें हमें बेनिफिट्स क्या है। अब मान के चलो कोई भी एक ड्राइवर है, वो आपके लिए काम करता है, तो वो हमारे पास क्यों आएगा। मार्केट में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ओला है, उबेर है, बहुत सारे है, तो वो हमारे पास क्यों आएगा काम करने के लिए। तो होता क्या है कि ओला, उबेर, ये जितनी भी कंपनीज है वो उनको वीकली पेमेंट देती है, राइट। सेकंड के उनके परसेंटेज 25 to 45% है। हम लोग यहाँ पे ड्राइवर को 15% फिक्स पे काम करते हैं, तो चाहे वो पीक आवर्स हो या ना हो, 15% रेट फिक्स है। सेकंड, उसका जो पेमेंट सेगमेंट है वो उसको सेम टाइम है, उसकी राइड खत्म हुई, कंपनी का पेमेंट कंपनी के पास है, ड्राइवर का पेमेंट ड्राइवर के पास है, राइट। इससे बेनिफिट ये है कि ड्राइवर को वीकली सेटलमेंट करने के लिए वेट नहीं करना, उसको पेमेंट ऑन टाइम मिलता है। सेकंड चीज क्या है कि हम लोग ये ऑफर देते हैं उनको कि अगर 400 ड्राइव को मंथ में कंप्लीट करता है
राइट। तो उसको गाड़ी की सर्विस फ्री है, प्लस एक 4 लोगों के लिए घर का जो राशन किट होती है वो हम लोग उसके घर पे डिलीवर करते हैं। ताकि मान के चलो एक ड्राइवर है हमारे साथ काम कर रहा है, उसने 400 राइड कंप्लीट कर दी, तो 400 राइड के बाद वो रात को घर पहुंचता है तो उसे घर आपको छोटे छोटे हॉस्पिटल माने तो डेंटिस्ट, ऑर्थोपेडिक, डाइटिशियन, ऑप्टिशियन, फिजियोथेरापिस्ट, सलून, स्पा, जिम, चाइल्ड केयर, स्पोर्ट्स, ये सारी आपको एक ही जगह पे मिलते हैं। ये करने का रीजन हमारा ये है, मान के चलो कोई एक जॉब करता है इंसान, वो सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 6 बजे अपने घर आएगा, उसको जिम भी जाना है, चाइल्ड केयर में बच्चों को भी लेके जाना है, घर के शॉपिंग भी करनी है, सारी चीज करनी है। तो हमने एक मेंबरशिप कॉन्सेप्ट इसमें ये निकाला है कि एक इंसान शाम को 7 बजे घर से सुबह निकलेगा, शाम को 7 बजे घर पहुंचेगा, रात को 8 बजे वो फैमिली के साथ जाएगा, उसे जिम करना होगा जिम कर लेगा, बच्चे को चाइल्ड केयर में छोड़ेगा, फैमिली शॉपिंग कर लेगी, मेडिकल कोई ट्रीटमेंट है तो वही दिखा देगा, उसको अलग अलग 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट डिजाइन किया हमने। तो आज की डेट में इंडिया में सिंगल रूट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारा मेन कोर बिजनेस है टॉम, टेस्ट ऑफ माउथ। ये फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, जैसे हम लोग स्विगी से ऑर्डर करते हैं ऐसे ही इसमें कर सकते हैं। इस सेगमेंट में दिल्ली एनसीआर और बेंगलोर में हमारे पास 30,000 रेस्टोरेंट्स है अबव आज की डेट में रजिस्टर है जो फूड सप्लाई करते हैं। जो टेस्ट ऑफ माउथ है ये 3-4 चीजों से कनेक्टेड है। अगर आप एक हिसाब से समझो कि रेस्टोरेंट आपके पास से फूड डिलीवरी कराता है तो वो भी ग्रोसरी लेता ही है कहीं ना कहीं से, तो उस रेस्टोरेंट को ग्रोसरी भी हम लोग सप्लाई करते हैं हमारे ही एप्लीकेशन के थ्रू, राइट। अब मान के जो ग्रोसरी किस हिसाब से हम लोग सप्लाई करते हैं, रेस्टोरेंट में अगर आप आज की डेट में जाओगे तो ऑनियन है, टोमेटो है, पूरा लेके आते हैं, फिर उसको कटिंग खुद करवाते हैं। हम उसको जिस फॉर्म में चाहिए, टोमेटो को ग्रेवी चाहिए, चॉप चाहिए, राउंड कट चाहिए, उस हिसाब से सप्लाई करते हैं। तो उससे लेबर कॉस्टिंग उसकी और प्लस उसका टाइम दोनों बचता है, और विद इन 2 आवर्स ऑर्डर के बाद हम लोग उसको ग्रोसरी की डिलीवरी कर देते हैं। ये चीज है। आज की डेट में जो सबसे बड़ा हमारा है सप्लायर वो है राजेंद्र दा ढाबा दिल्ली में, जिसके पर डे की 8 लाख रुपए की सप्लाई हम लोग करते हैं ग्रोसरी की। तो अब क्या होगा कि मान के चलो आपके वहां मार्ट भी ओपन होता है, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जैसे कहीं मार्ट ओपन होता है तो वहां के रेस्टोरेंट हम लोग पहले ऑनबोर्ड करते हैं। तो मार्ट चालू होते आपके पास तकरीबन पर डे के 100 ऑर्डर तो रहते ही रहते हैं रेस्टोरेंट से। तो आपके मार्ट से ग्रोसरी भी सप्लाई होगी वहां से, और उसी रेस्टोरेंट से फूड डिलीवरी भी होगा, राइट। तो ये इंटरकनेक्टेड है सारा। अब रेस्टोरेंट्स को क्या है कि आज की डेट में डिलीवरी बॉय को भी जोमेटो स्विगी वो वीकली पेमेंट करती है, हम लोग सेम टाइम इसमें भी पेमेंट करते हैं डिलीवरी बॉय को। जैसे उसने डिलीवरी कंप्लीट की, डिलीवरी का पेमेंट डिलीवरी बॉय को मिल जाता है सेम टाइम उसके बैंक अकाउंट में, राइट। रेस्टोरेंट वालों का क्या होता है कि जो भी रेस्टोरेंट की बिलिंग होती है वो ये लोग वीकली करते हैं। यहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट ने डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर किया, राइट, रेस्टोरेंट को सेम टाइम उसकी पेमेंट मिल गई। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग पूरा काम करते हैं कि कोई भी पेमेंट के लिए चाहे रिटेलर हो, डिलीवरी बॉय हो, रेस्टोरेंट ओनर हो, कोई भी हो, किसी को वेट ना करना पड़े और सेम टाइम उसको उसका पेमेंट मिलेगा। इस सेगमेंट में हम लोग इस हिसाब से सारे काम करते हैं। अब होता क्या है कि मान के चलो हमने केक की बात की, अब आप लोग केक की फ्रेंचाइजी लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को तो ये तो पता है किस हिसाब से काम करते हैं। आज आपको पता चला केक का कॉन्सेप्ट क्या है, 15% में हम लोग फिक्स काम करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी एक पर्सन केक की फ्रेंचाइजी लेता है तो उसको हम लोग 200 गाड़ी ऑन बोर्ड करके देते हैं, एक एम्प्लॉय देते हैं, 200 गाड़ी का पूरा डेटा फ्रेंचाइजी ओनर के पास रहता है। उससे क्या होगा कि मान के लो आपसे 200 गाड़ी राइड करती है, कोई ड्राइवर ऐसा है जो राइड नहीं कर रहा, तो आप लोग खुद भी उसके साथ रिकनेक्ट कर सकते हो कि भाई आप ड्राइव क्यों नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है। इससे क्या होगा कि जितनी भी राइड आपकी होगी उसका 1% हम आप लोगों को देते हैं। एवरेज मान के तो 200 गाड़ी, एक गाड़ी पर डे का 10 राइड करती है तो आपके 60,000 राइड होती है मंथ की। अब एवरेज 3,300 रुपए की भी बिलिंग हम लोग गिनते हैं तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए की हुई, उसका 1% हम आपको देते हैं फ्रेंचाइजी में। तो इस मॉडल से हम लोग पूरा बिजनेस करते हैं। सेम हमारा टॉम में है, सेम फूड डिलीवरी में है, राइट। तो ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट है। आज की डेट में हम जितने भी बिजनेस पे काम करते हैं वो मोस्टली मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है। मेन चीज क्या है, आप लोग काम तो करते हो, अब डिटेलिंग आपको पता चली तो अब आप और ज्यादा काम इजीली कर सकते हो, राइट। और क्या चीज है,
हम लोग जिस हिसाब से काम करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी कोई ना कोई फ्रेंचाइजी लेकर लाइफ टाइम तक हमारे साथ कनेक्टेड रहो। इससे ज्यादा हमारे लिए बड़ी बात कोई नहीं होगी। और एक चीज है, आप लोग जब ग्राउंड में जाते हो राइट, तो मैंने कई बार देखा है कि लोग ओवर कमिटमेंट करते हैं, जो चीज है उससे ज्यादा बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ओवर कमिटमेंट कुछ मत करो, जो भी आपकी रियलिटी है वही चीज बोलो। जो हम ग्राउंड में है, जो काम करते हैं, हमें वही चीज बोलनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। जो लोग काम कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, क्योंकि कई चीजें मेरे सामने ऐसी भी है कि लोग ओवर कमिटमेंट करते हैं बिजनेस के लिए, और हमें ओवर कमिटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो रियलिटी है उसी पे हम लोग काम करेंगे, आज भी उसी पे करेंगे और आने वाले 10 साल बाद भी रियलिटी पे ही हम लोग काम करेंगे। और हमारा जो विजन है 2025 में IPO लाने का, तो हम लोग उसी पे अभी फोकस करके पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। दूसरा क्या चीज है कि हम लोग जिस विजन के साथ काम कर रहे हैं लोग विजन में, तो इससे क्या होता है ना कि जैसे आप हो या आपके कलीग है या कोई भी है जो ओवर कमिटमेंट करता है, तो ओवर कमिटमेंट के चक्कर में नाम उसका खराब नहीं हो रहा, वो नाम कंपनी का खराब हो रहा है। तो हम नहीं चाहेंगे कि कंपनी का नाम कहीं ना कहीं खराब हो। और ऐसी भी कोई बात आती है तो मैं लीगल एक्शन लेने से पीछे नहीं हटूंगा, ये चीज बहुत क्लियर है। मैं कंपनी का नाम खराब होने नहीं दे सकता, और ऐसा हमने किया भी है। चाहे कोई भी चीज हो, हम कंपनी के अगेंस्ट में एक भी चीज बर्दाश्त नहीं करते गलत। हाँ, अगर रियलिटी है वही चीज आप बताओ आगे भी, और रियलिटी ही पूछो, उससे ज्यादा आगे का कोई भी और कमिटमेंट आप मत करो। राइट, एक हमारा जो मेन बिजनेस है फिशरीज का, राइट, तो आज हमने 2019 में चालू किया बेंगलोर पोर्ट से। उसके बाद हमने रिसेंटली उकाई डैम किया, 1 साल से हमने चालू किया केज कल्चर में। उस बिजनेस में आज की डेट का पर डे का हमारा टर्नओवर 30 से 35 लाख रुपए का है, सिर्फ उकाई डैम। और ये सिर्फ ओपन डैम की बात है। अभी केज कल्चर जो है वो इससे टोटली डिफरेंट है। आज की डेट में पर डे 10 से 15 टन हम लोग सप्लाई करते हैं सिर्फ उकाई डैम से। अभी रिसेंटली हमने वासरक डैम स्टार्ट किया, और 2 टेंडर हमने अभी और भर रखे हैं जो अभी अगस्त में क्लियर होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो भी हमें मिल सकते हैं। राइट, फिशरीज बिजनेस आज की डेट में अगर हम लोग कैलकुलेट भी करें, एवरेज जो 30 से 35 लाख रुपए का हमारा बिजनेस है, वो 80% प्रॉफिटेबल बिजनेस है पर डे का। और अगर हम केज कल्चर की बात करते हैं, तो केज कल्चर में एवरी मंथ 6 मंथ या 7 मंथ के कल्चर में आप लोग हमें जो पर मंथ का सिर्फ प्रॉफिटेबल केज से वो है 20 to 25%। तो आप लोगों को जो होता है कि हम लोग रिटर्न कहाँ से देते हैं, जनरेट कैसे करते हैं, वो इसी हिसाब से करते हैं। जैसे DMT है तो उसमें 1.2% पर डे की एवरेज हमारे टर्नओवर की। राइट, फिशरीज की डिफरेंट है, स्टोम की डिफरेंट है, केप 21 की डिफरेंट है। तो हम लोग इसी सेगमेंट्स में इसी हिसाब से काम करते हैं, डिफरेंट जहां से हम लोग ये चीजें आपको रिटर्न देते हैं। तो ये चीज भी आप लोगों को क्लियर है। तो मैं एक ही चीज चाहूंगा कि आप लोग परमानेंट साथ रहे, हमेशा हम लोग साथ में मिलकर काम करें। और मैं चाहता हूँ आप और आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस कंपनी में काम करें। बस यही उम्मीद है कि आप लोग आगे ऐसे अच्छी तरीके से काम करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप एनी टाइम फोन करके कभी भी बात कर सकते हो, अगर लीगल बात है तो। और ओवर कमिटमेंट आपकी कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।